चलने फिरने में तकलीफ होती है, पैरों में दर्द रहता है, घुटने ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगी हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटनों में लचीलापन नहीं रहा है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। आज अपने YouTube फैमिली के लिए कुछ ऐसे जादुई पत्तों की जानकारी लेकर आई हूँ। ये पत्ते जिसे अभी मैं अपने गमले से तोड़ रही हूँ, गमले में इस लगे हुए जो पौधा है मेरा, इसमें से इन पत्तों को तोड़ा है। इन पत्तों को मेरा YouTube परिवार ध्यान से देखे। इसके फल को हम खाते हैं और इसके पत्तों का उपयोग जानकर आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये जो जादुई पत्ते हैं जिसे अभी मैं तोड़ के, ये जादुई पत्ता है पपीते का पत्ता। जी हाँ, जितना ज़्यादा पपीते का फल गुणकारी होता है हमारी सेहत के लिए, उतना ही पपीते का पत्ता भी फायदेमंद होता है। पपीते के पत्ते में कुछ ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों, जिसका सेवन करके हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इस समय जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तब डॉक्टर भी हमें पपीते के पत्तों का रस पीने की सलाह देते हैं। 10 ml पपीते के पत्तों के रस को पानी में मिलाकर लेने से शरीर में घटता हुआ प्लेटलेट्स का जो संख्या है वो तेजी से बढ़ने लगती है और बीमारी से लड़ने की हम में ताकत आती है। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है पपीते के पत्तों का सेवन, पपीते के पत्तों का रस। आप इसे पीस कर इसका रस निकाल सकते हैं या फिर आप इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। पपीता एक ऐसा जादुई फल है, नारंगी रंग का फल, जो कि हमारे पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है। उसी प्रकार पपीते के पत्ते जो होते हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी हमें बचाता है पपीते के पत्तों का रस का सेवन। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है पपीते के पत्तों का रस। चाहे आपका वो ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, किसी भी तरह का कैंसर हो। यहाँ मैंने कुछ पपीते के पत्तों को पीस कर पेस्ट बनाया है। आधा चम्मच पपीते के पत्तों के पेस्ट को यहाँ मैंने पानी में डाल दिया है। हमेशा डाइल्यूट करके लें, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लेना है। ये पपीते के पत्तों का 5 से 6 पत्तों का पेस्ट है, तो इसे कुछ दिन लेने से हमें तुरंत आराम मिलता है। चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे पेट से जुड़ी बीमारी हो, चाहे कब्ज की समस्या हो, इस तरह की समस्या के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसे पीने से आप जितना ये फायदेमंद है, उसी तरह से पपीते के पत्तों का तेल लगाने से, इसके तेल से मालिश करने से भी हमें हड्डियों के दर्द से, हड्डियों की कमजोरी से आराम मिलता है। तो पपीते के पत्तों का तेल बनाना एक ऐसा जादुई तेल बनेगा जो आपके जोड़ों की सूजन को कम करेगा, दर्द से आपको राहत दिलाएगा। नसों में दर्द है, नसों में खिंचाव हो रहा है, उसके लिए एक रामबाण नुस्खा है। क्या करना है आपको? 1 चम्मच मेथी के बीज और 1 चम्मच कलौंजी के बीज लेना है। ये दोनों बीज बहुत ही ताकतवर बीज होते हैं, मेथी और कलौंजी के ये ताकतवर बीज। इससे बने हुए तेल से मालिश करने से जोड़ों की सूजन उतरती है। घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है तो घुटनों की ग्रीस वापस बढ़ने लगेगी इस तेल से मालिश करने से। आप यहाँ पर सरसों का तेल ले लें या तिल का तेल ले लें। मैंने आज यहाँ तिल्ली का तेल लिया है, इसी में थोड़ा सरसों का तेल भी मिलाने वाली हूँ। तिल के तेल में डालना है आपको 1 चम्मच मेथी के बीज और आधा चम्मच कलौंजी, जिसे मंगरेल कहते हैं, इसके बीजों को आपको यहाँ पर डालना है। एक ऐसा तेल बनेगा जो आपके शरीर की जो नसें कहीं की सिकुड़ गई हैं, नसों में दर्द रहता है या शरीर की किसी हिस्से की नसें बेजान हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, वहाँ पर मालिश करने से आपको आराम मिलेगा। पपीते के कुछ ताज़े पत्तों को लीजिए। इन पत्तों को आप देख सकते हैं, मैंने अपने घर के बगीचे से ही तोड़ा है। पपीते का पौधा लगाया है दोस्तों, क्योंकि मुझे इसके पत्तों के फायदों के बारे में पता है। आयुर्वेद में भी पपीते के पत्तों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में पपीते के बीजों का, पपीते के पत्तों का, इसके कच्चे पपीते का भी इस्तेमाल किया जाता है। लोहे की कढ़ाई में तिल का तेल डाल दिया है, उसमें डालना है आपको बारीक कटा हुआ 2 लहसुन की कलियां, छोटा सा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डालें, मेथी, कलौंजी और पपीते के पत्ते। इन पत्तों को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब इस तेल में अच्छी तरह से पका लीजिए जब तक कि ये पत्ते अच्छे कुरकुरे ना पड़ जाएं। उसके बाद इस तेल को छान लीजिए।
पपीते के पत्तों में इतने सारे विटामिन्स और मिनरल होते हैं जो हमारे सेहत के लिए, हमारे सौंदर्य के लिए भी पपीते का पत्ता बहुत गुणकारी है। पपीते के पत्तों का रस लगाने से चेहरे पर झाइयाँ, झुर्रियाँ, मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी की समस्या समाप्त होती है। अब मेरा परिवार देख सकता है, इस तेल को मैंने यहाँ छान लिया है। आप चाहें तो इस तेल को ज़्यादा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। मैंने कम क्वांटिटी का ही इस तेल को बनाया। इस तेल से मालिश करने से हड्डियों का दर्द, सूजन गायब होगा। वेरिकोज वेन की समस्या है वो भी दूर होगी। पपीते के पत्तों को धो लीजिए, 1 गिलास पानी डालिए। पत्तों को तोड़ने के बाद इस पानी को उबाल लें। यानी कि हम यहाँ बना रहे हैं पपीते के पत्तों का काढ़ा। आधा चम्मच मेथी के दाने भी मैंने इस काढ़े में डाले हैं, जो कि आपके शरीर में घटता हुआ कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएगा। मेथी के बीज डाले हैं फेनुग्रीक सीड्स, जो कि कैल्शियम से भरपूर होते हैं। शरीर में जो कैल्शियम का स्तर कम होने लगा है वह तेजी से बढ़ेगा पपीते के पत्तों का काढ़ा पीने से या पपीते के पत्तों का पीस कर इसका रस बनाकर लेने से। बहुत से लोग इसके पत्तों को सुखाकर रखते हैं और गर्म पानी में आधा चम्मच पपीते के पत्तों का पाउडर डालकर लेते हैं। यानी कि इन पत्तों का, इन जादुई पत्तों का सेवन भी करें और इन पत्तों का जोड़ों के दर्द पर एप्लीकेशन भी करें। तेल भी बनाकर बताया है जो कि आपके पैरों की मोच को, सूजन को दूर करेगा, घुटनों की ग्रीस को बढ़ाएगा, जिससे घुटने अच्छे से मुड़ने लगेंगे। कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, इससे मालिश करने से आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो पत्तों की जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई हो मेरे YouTube परिवार को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही साथ शिखा किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं कि इन जादुई पत्तों की जानकारी मेरी फैमिली को कैसी लगी। इस तेल से आप मालिश करके देखें, सारी सूजन, दर्द मिनटों में गायब।